अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पर। मेरा नावल मन आशिक कल्बे यार हस्तम नावल ख़त्म हुआ तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा से मेरे साथ हैं, मतलब कि बहुत पहले से मेरे साथ हैं। लेकिन मन आशिक कल्बे यार हस्तम में मुझे कुछ दोस्त भी मिले हैं, मतलब उन्होंने मेरे ग्रुप को इतना पोस्ट किया, इतना ज़्यादा वो प्यार दिया, वहाँ पे एडिटिंग की, मेरे लिए टाइम निकाला। मैंने उनसे कहा था कि जैसे भी बनी आप लोग बनाना और ये मत देखना आप अच्छी बनाते हो बुरी बनाते हो आप। और इन सब लोगों ने एडिटिंग की मेरे लिए, मुझे अप्रिशिएट किया। और फिर मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक नावल लिखूँगी, और वो नावल होगा जो ना सिर्फ लॉन्ग होगा बल्कि टॉप ऑफ माय फेवरेट नावल में से एक होगा। नावल जुनूनियत में 2022 में नहीं लिखने वाली थी। ये नावल मैंने लिखना था 2023 के जनवरी से मैंने स्टार्ट करना था, लेकिन मेरे रीडर्स का प्यार, जिन लोगों को मैंने वादा किया था कि मैं नेक्स्ट नावल अपना फेवरेट आप लोगों के लिए लिखूँगी जो कि बहुत लॉन्ग होगा, तो इन लोगों ने इतना प्यार दिखाया तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। मैंने कहा कि मैं स्पेशल कुछ रीडर्स के लिए ये नावल लिख रही हूँ। तो वैसे तो सारे उन रीडर्स के लिए लिख रही हूँ जो यूट्यूब को पर आकर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेशल रीडर्स जो कि इसको रिव्यू दे रहे हैं, मतलब अपना कीमती वक्त निकाल कर वो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो एक ना बड़ा मतलब लोगों ने इसको वो किया है कि अरीज का यूट्यूब चैनल इतना एक्टिव है, वहाँ पे इतने कमेंट्स आते हैं, ये होता है वो होता है, अरीज किसी को रिप्लाई भी नहीं करती, फिर भी वो लोग मतलब वहाँ पे जा के उसको कमेंट करते हैं, ये करते वो करते हैं। यार वो तो मतलब आप लोगों का प्यार है, मैं रिप्लाई नहीं करती क्योंकि अगर कोई एक भी बीच में मिस हो जाए ना रिप्लाई, तो फिर दूसरे दिन मुझे शिकायत आती है कि आप तो मुझे रिप्लाई नहीं करते, मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो यार फिर मैं एक बंदे को नाराज़ करके बाकी सबको कैसे बनाऊँ, इसीलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता रिप्लाई करना छोड़ दिया। मुझे पता चला कि कुछ ऐसे हैं यूट्यूबर्स जो कि अपने कुछ फर्स्ट कमेंट्स को लाइक करते हैं, उनको हार्ट देते हैं, उनके कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं। तो यार मेरे नज़दीक ये भी नाइंसाफ़ी थी, क्योंकि नोटिफिकेशन जाती है, कुछ लोग नहीं आ पाते, कुछ लोग फर्स्ट नहीं लिख पाते, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिख पाते, तो फिर उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, क्योंकि उनका भी तो प्यार उतना ही है ना जितना आप लोगों का। तो मैंने उनको भी कभी नहीं किया। मेरी कोशिश होती है मैं सबको हार्ट दे दूँ, वहाँ पर मेरा कोई ना कोई मिस हो जाता है मतलब सारे शो नहीं होते तो कोई ना कोई मिस हो जाता है। तो मैंने कहा था कि जो मेरे मोस्ट स्पेशल रीडर्स होंगे, जिनके लिए, जिन लोगों के आप लोगों की पोस्टें देख के, आप लोगों का प्यार देख के, आप लोगों के कमेंट्स, आपके रिव्यूज़, आप लोगों के एडिट्स देखकर, जिनके लिए मैंने ये नावल लिखा है, बहुत सारे हैं कोई एक दो नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत सारे नाम होंगे जिनके लिए मैं स्पेशल नावल लिखूँगी। तो ये नावल जो मर्ज़ी पढ़ सकता है, बेशक ये फेसबुक के रीडर्स पढ़ें, बेशक ये यूट्यूब के रीडर्स पढ़ें, लेकिन ये नावल किन लोगों के लिए मैंने लिखा था ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी मैं ये नहीं कह सकती, हो सकता है बीच में से कोई नाम मैं मिस कर दूँ, मैं बता नहीं सकती कि हो सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों लगा के ये नाम लिखे हैं। आप लोगों का सबका प्यार देखकर मैंने ये नाम बनाने की लिस्ट शुरू की थी कि आप सबका मैं नाम लिखूँगी, लेकिन हो सकता है कोई मिस हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले से माज़रत कर रही हूँ। तो एक बंदी का नाम तो मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, मैंने कहा ये बंदी नाराज़ बहुत होती है, तो इसकी नाराज़गी हम 2 नामों से दूर करेंगे। तो ये नावल जुनूनियत, जो कि मेरा अपना पर्सनल फेवरेट लॉन्ग रोमांटिक नावल है, जिसमें बहुत सारे बेस्ट भी हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी ये कमज़ोर दिल हजरात ना पढ़ें ना भाई, आप लोगों के लिए नहीं है ये नावल। ये मैं ख़ुद भी थोड़ी कमज़ोर दिल हूँ, लेकिन मैं अपना दिल मजबूत करके नावल लिखना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो ये जैसा मैं चाहती हूँ बिल्कुल वैसा ही लिखूँगी। इसको मैं फ़ेसबुक पे नहीं दे रही, क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे वो हैं, कुछ सीन्स हैं, कहानी कुछ ऐसा मोड़ लेगी जिस पर मैं नहीं कहती कि यार
अजीब किस्म के कमेंट्स आए, मेरा दिल ख़राब हो, तो यहाँ से यूट्यूब से ब्लॉक करना काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि कमेंट्स थोड़े होते हैं तो मैं ब्लॉग में ढूंढ लेती हूँ किसी न किसी तरीके से। तो ये नावल यार, सबसे पहले तो आप लोगों को मसला ये है कि मैं रोमांस लिखना छोड़ चुकी हूँ। यार बिल्कुल नहीं छोड़ा रोमांस लिखना। रोमांस क्यों छोड़ूँ? वजह ये वाले ड्रामे नहीं होते मुझसे, स्टार्टिंग में हम फुल रोमांस लिख रहे हैं, अच्छे खासे हमें वो लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, और फिर हम अचानक पारसा हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, हाँ अब से हम रोमांस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप फेमस हो चुके हो, अब आपको ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। लेकिन ये देखो कि आपके रीडर्स आपसे क्या डिमांड करते हैं। पहले स्टार्टिंग में आप रीडर्स के कहने पर लिख रहे हो, बाद में आपने अपना शुरू कर दिया है। आपकी अपनी मर्ज़ी में किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीडर्स हैं जिनकी पहचान बनी है इन्हीं रोमांस से, राइटर से, रोमांस से। आप लोग रोमांस लिख लिख के यहाँ तक आए हो, और फिर अचानक आप लोगों को रोमांस गंदा फ़ील होने लगा है। अचानक आप लोग रोमांस में आप लोगों को गुनाह महसूस होने लगा है। यार ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। लिखना भी गुनाह है। पहले आप सबसे इस चीज़ को अपने माइंड में रखो कि कहानियाँ बनाना, किरदार बनाना भी गुनाह है। सिर्फ रोमांस लिखना गुनाह नहीं है। आप जो किरदार लिखते हो, जो अपने दिमाग से लगाते हो, लिखना भी गुनाह है। और ये मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था, सुमैरा अशरफ तौर का इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने महर शाह में वो आया था, तो उन्होंने कहा था जितना गुनाह मैं करती हूँ किरदार लिख कर, इतना ही गुनाह मेरे लिए काफ़ी है। वो रोमांस को लेकर नहीं बोल रही थी, शायद उन्होंने कुछ बोला होगा रोमांस के लिए, लेकिन उन्होंने बोला था कि लिखना भी गुनाह है और मैं इससे बड़ा गुनाह नहीं करना चाहती। तो ये बात आप लोग भी अपने माइंड में रखो। अगर आप लोगों को रोमांस लिखना गुनाह लगता है, रोमांस पढ़ना गुनाह लगता है, तो फिर लिखना भी गुनाह है। किरदारों को पढ़ना भी गुनाह है, सिर्फ रोमांस पढ़ना गुनाह नहीं है। बाकी गुनाह सवाब के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपने रीडर्स की बात कर रही हूँ। तो आई हैव अ आर्मी, यस आई हैव अ आर्मी। मेरे पास अब एक मन आशिक कल्बे यार हस्तम जाने इश्कम नावल के बाद मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बन गई है। स्ट्रॉन्ग आर्मी मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि ये लोग सिर्फ मतलब मुंह पे करने वाले नहीं है, ये पीठ पीछे भी आपको उतना ही प्यार दे रहे। ये मेरे कुछ रीडर्स हैं जो कि मुझे अपने साथ बेहद मुखलिस लगे हैं, और ये जो जिनका मैं अभी नाम लूँगी, ये सिर्फ मेरे मुंह पर नहीं बल्कि मेरे पीछे भी। मैं देखती रहती हूँ कि अगर कहीं पर मेरे बारे में कुछ गलत बात हो रही है तो ये लड़ने पे आ जाते हैं। इसीलिए मैंने इनको अपनी आर्मी का नाम दिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी आर्मी में कौन कौन से लोग शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आज की अरीज की आर्मी। तो जनाब अरीज की आर्मी में जो पहला नाम आता है वो है मेरी प्यारी सी आपी का अज़रा इमाम। मेरी बहुत ही स्पेशल, ये कुछ ही दिनों में ना मेरे इतने करीब हो गए हैं कि आई कांट टेल यू। ठीक है, उसके बाद जनाब मेरा नाम आता है, सुन लो सारे सारे सुन लो, पता नहीं हो सकता है मैं नाम गलत लूँ, इनोसेंट एम ओल्पा, पता नहीं क्या नाम था यार, मेरे को भूल गया यार फ़ाइज़ा तुम्हारा नाम फिर से। ओल्पमा यार, मेरे को नहीं आता यार तुम्हारा नाम, इतना मुश्किल नाम रखने की ज़रूरत क्या है, मुझे नाम का मतलब बताओ पहले। ओके, उसके बाद आती है मेरी सिद्रा क्वीन। ओके जी, ये वो बंदी है जिसने हर ग्रुप से पता किया कि मेरी ये बुक किधर किधर जा रही है। तो शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, मेरी लाडली रीडर। उसके बाद लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन ये जो मेरी लंबी लिस्ट है ना, ये मेरी आर्मी मेंबर्स हैं, इनके खिलाफ़ कोई कुछ नहीं कह सकता। तो लेट्स स्टार्ट। हमारी साइमा राना, हमारे रिजवान भाई, हो सकता है ये रिजवाना हूँ, मुझे नहीं पता, मेरी कभी इनसे बात नहीं हुई, लेकिन इनके कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, बहुत अप्रिशिएटिंग कमेंट होते हैं इनके। रिजवान अहमद नाम क्या भी हो सकता है ये रिजवाना अहमद हूँ, लेकिन मुझे खुद ही कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके जी, उनके बाद आती हैं अरीज, मेरी हम नाम अरीज इशफाक। ये बहुत मज़े के रिव्यू देती हैं। ये एक ये है ना कि
मुझे इनके एक तो इनका नाम ऑब्वियसली मुझे बहुत पसंद है, मुझे अपने नाम से बड़ा प्यार है और अपने नाम का हर बंदा मुझे प्यारा लगता है। तो ये बहुत मज़े के रिव्यू देती हैं। एंजल शाह कुछ टाइम से गायब थी, पता नहीं किधर निकल गई थी आगे पीछे, अदर ग्रुप्स में भी नहीं थी। अगर कहीं भी मिलते ना मैं पकड़ के वापस ले आती, तो मेरे ग्रुप की बंदी आगे पीछे नहीं जा सकती। तो एंजल शाह बहुत ही प्यारी स्वीट सी छोटू सी लड़की है जो कि बहुत मज़े की वीडियोस बनाती है, बहुत मज़े के रिव्यूज़ देती है और क्या कमाल की एडिटिंग करती है। मेरे ख्याल में आज की जो मेरी एडिटिंग है, नहीं राना एडिट्स, आई थिंक ये साइमा राना ने बनाया होगा या किसी और ने बनाया, तो बता दीजिएगा कि आज की एडिटिंग किसने बनाई है जो मैंने यहाँ पर रखी है। उसके बाद हैं शेख सुजैन, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। ये बहुत मज़े के रिव्यूज़ देते हैं, बहुत 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 प्यारे रिव्यूज़, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। उसके बाद हीरा खान इंडिया से, यार इनके साथ ना सबसे ज़्यादा तो मैचेस में मज़ा आया है तो ये इंडियन हैं और इन्होंने बहुत दिल से हमारे मैच देखे, हमें प्यार दिखाया और बहुत खुशी हुई यार सीरियसली। हम मतलब एक चीज़ होती है ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है लेकिन हम लोगों में प्यार है, तो इस प्यार को ना हमेशा बरकरार अल्लाह रखे, आमीन। तो इसके बाद में प्यारी सी क्यूट सी स्वीट सी मुकद्दम भी इनका है, सलार भी इनका है, यारम भी इनका है और कौन कौन इनका, साहिर भी इनका है। सब जितने भी मैंने किरदार लिखे हैं सबके सब इनके हैं। ये है माही खान, तो माही जो कि बहुत ही स्वीट सी क्यूट सी 10th क्लास की बच्ची हैं, जिनको मैं कहती हूँ यार डोंट रीड माई नावल, अभी तुम बच्ची हो और मेरे नावल थोड़े मैच्योर एज वाले बंदों के लिए हैं। तो नेक्स्ट आती हैं हमारी, लेकिन यार तुम पढ़ो पढ़ती रहो, इट्स ओके। ये ना कहना कि अरीज ने मना कर दिया नावल पढ़ने के लिए तो मैं नहीं पढ़ रही, तुम पढ़ो यार, कोई मसला नहीं है। उसके बाद है जाहिद गुफ़ार, आई डोंट नो ये जाहिदा हैं या जाहिद हैं, लेकिन क्या कमाल की एडिटर्स हैं ये। मतलब यार आपकी एडिटिंग इतनी मज़े की, और मैंने आपकी बहुत सारी एडिटिंग्स लगाई भी हैं यार, मेरे मुंह पे लफ्ज़ ही नहीं चल रहा, मैंने लगाई भी हैं। तो जाहिद गफ़ार बहुत ही कमाल की एडिटर है या के एडिटर है, मुझे बहुत पसंद आती है इनकी एडिटिंग। तो इनके रिव्यूज़ बहुत मज़े के होते हैं। सबसे मज़े की चीज़ इनके, ये साथ में लिंक दे देते हैं, भाई मेरे से कोई ना मांगे, मैंने पोस्ट में लगा दिया, वहाँ से उठा लो, वो वाला सिस्टम। तो उसके बाद है जनाब हमारी हया खान, इनको बहुत कुछ कहा जाता है ग्रुप में भी सब पे नज़र होती है, खासकर माही और हया पे सबसे ज़्यादा नज़र होती है। तो मुझे इनकी पोस्टें बहुत मज़े की लगती हैं, लेकिन हया के साथ हया की पोस्टें, हया का वो बहुत मज़े का लगता है मुझे। तो थैंक यू सो मच, आप भी बहुत कमाल की एडिटिंग करती हो। उसके बाद है हमारी रीता माथुर, ये यूट्यूब पर भी एक्टिव है, ये फेसबुक पर भी एक्टिव है, और अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इंस्टाग्राम पे भी मेरी पोस्ट के नीचे इनके कमेंट्स होते हैं, तो ये हर तरह से एक्टिव होती हैं। तो शी इज़ वेरी 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 नाइस पर्सन और इनके रिव्यूज़ बहुत मज़े के होते हैं। उसके बाद है हमारी हानिया चौधरी कयानी। पहले तो ये बंदी मैंने इसको बड़ी अप्रूवर दिया क्योंकि ये बहुत ही मज़े की एडिटिंग कर रही थी, वो रिव्यूज़ दे रही थी। फिर मैंने परी अप्रूवर हटा दिया क्योंकि मैचेस के दौरान थोड़ा मसला हो गया था, मैंने काफ़ी सारे लोगों का हटा दिया था। वो मैंने हटाया तो उधर हटते ही वो हो गया कि इनकी ना पोस्टें थोड़ी वो मैचेस के गड़बड़ हो गई इनके पोस्ट के नीचे, तो मैंने इनका परी अप्रूवर हटा दिया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे परी अप्रूवर दो, फिर मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई किया यार इनको दूँ, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या हो गया, मेरी आईडी लॉक हो गया, क्या हो गया, मेरा परी अप्रूवर लग ही नहीं रहा वापस। लेकिन इनकी पोस्टें बहुत फ़नी होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं, ग्रुप का माहौल बना रहता है, तो कीप इट अप। उसके बाद है जे बेला, बहुत 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 पुरानी रीडर है मेरी, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद बीगी पलकों से ये मेरे साथ है, मैं इनको बहुत अरसे से देख रही हूँ और ये बहुत ही प्यारी बंदी है और इनके कमेंट्स, इनके रिव्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बेला के बाद जी बिया शेख मेरी पुरानी तरीन रीडर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे बहुत अरसे से पढ़ रही हैं, इनके कमेंट्स में बहुत अरसे से अपने पेज पे देख रही हूँ। ग्रुप में भी ये मेरे ख्याल में दस्ते दारम के टाइम पे एक्टिव हुई हैं, लेकिन इनका बहुत ही मज़ेदार किस्म के रिव्यूज़ होते हैं। उनके बाद हमारी प्यारी सी अवान ज़ैदी, इनके कमेंट्स बहुत मज़े के होते हैं, इनके रिव्यूज़, और ये एडिटिंग भी बहुत कमाल की करती हैं। मुझे इनके यूट्यूब के कमेंट्स भी बहुत पसंद आते हैं और इनका फेसबुक वाला रिव्यू भी बहुत अच्छा होता है।
तो ये भी मुझे काफ़ी अर्से से पढ़ी है, ये भी पुरानी रीडर है, तारा रानी। लाडली रीडर्स को भूलना नहीं चाहिए। तारा, आपका नाम नीचे आया, डोंट वरी, आप लिस्ट में ऊपर ही हो। तो ये मतलब जब से मुझे पढ़ रही है, मेरे ख्याल में मैंने बहुत अरसा तो नहीं हुआ इनको मेरे साथ मेरे यूट्यूब और फेसबुक पे ऐड हुए, लेकिन जब से ये ऐड हुई हैं मुझे इनकी मस्तियाँ, इनकी फ़नी सी पोस्टें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत मज़ा आता है। अलीज़े ख़ान ये काफ़ी पुरानी बंदी है, मैं भी ये मई जून, लास्ट ईयर मई जून से इनका शुरू हुआ था, मेरे ख्याल में इंतहाई इश्क के टाइम से, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। क्योंकि पहले मेरा ग्रुप नहीं था, तो ग्रुप में आप लोग जब एक्टिव हुए हो तब से मुझे पता चला है कि आप लोग मेरे ग्रुप में किस तरह से रहते हो। तो ये अलीज़े ख़ान, ये बंदी मुझे बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि ये भी बहुत एक्टिव और बहुत प्यारी सी एडिटिंग करती है। उसके बाद है ईमान अनवर। ईमान अनवर मेरे यूट्यूब के रीडर हैं, और इनके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, और बहुत मज़ा आता है इनसे वो गपशप लगाते हुए। और ये इनका सिस्टम जो है ना, ये मेरे ख्याल में ये अभी तक मैंने इनको फ़ेसबुक पे नहीं देखा, या हो सकता है फ़ेसबुक पे यूँ हूँ, मुझे पता ना हो, लेकिन इनको जितने अरसे से मैंने देखा, मैंने इनको यूट्यूब पे देखा, और ये बहुत अप्रिशिएटिंग कमेंट करती हैं। उसके बाद आयशा ख़ान, आयशा मेरे ख्याल में आयशा ख़ान के नाम के बहुत सारे बंदे हैं। तो ये आयशा ख़ान वही है जिनके साथ पहले आईडी पे एक नंबर हुआ करता था 79 समथिंग इस तरह सा, फिर आगे आयशा ख़ान लिखा होता था। उन्होंने कहा था कि मैं शायद अपनी बहन की आईडी इस्तेमाल करती हूँ। तो आयशा आप ही हैं ये वाली बंदी आप हैं। तो क्योंकि आयशा ख़ान बहुत कॉमन नेम है ना, तो इस नाम के बहुत सारे बंदे मेरे ग्रुप में रहते हैं, तो मुझे फिर पता नहीं है कि आप फेसबुक पर कौन सी वाली हो। तो आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। उसके बाद हमारे शेख तारिक, इनके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये बहुत मज़े के अप्रिशिएटिंग कमेंट करते हैं। इनके अप्रिशिएटिंग कमेंट का जिक्र मैं इसलिए क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यार एक होता है ना कि मतलब लोग वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता, छोड़ दें, बात ख़त्म। लेकिन नहीं, उनको करनी होती है, उनको अपना दिखाना पड़ता है कि यार ये भी है, तुम में ये भी कमी है, ये भी कमी है। तो उसको वो इस अंदाज़ में बताते हैं कि उस कमी को बेहतर करने के बजाय वो कहते हैं कि हमने तनकीद बाइस्लाह की है, लेकिन वो तनकीद उनकी क्यों होती है वो आप भी समझते हैं और मैं भी समझती हूँ। ऐसे लोगों को मैं ब्लॉक कर देती हूँ। पहले मैं बड़ा रोती थी कि लोग मेरे बारे में ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। अब मैं बहुत खुश होती हूँ और मैं कहती हूँ बोलते रहो, तुम लोग निकम्मे हो, तुम लोगों के पास कोई काम नहीं और दूसरों की कामयाबी तुमसे हजम नहीं हो रही। गाड़ियों की आवाज़, सॉरी। फाइज़ा राजपूत फिर से आगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 2 नाम है, एक मैंने फेसबुक वाला भी नाम रखा हुआ है और यूट्यूब वाला भी। तो इनोसेंट अम्पला पोपला पता नहीं क्या कुछ मुझे नहीं आता, तो उनका असल नाम फाइज़ा राजपूत है। तो यस, फाइज़ा राजपूत टॉप ऑन द लिस्ट, मेरी मोस्ट फेवरेट। उनके बाद MB, ये एक अच्छा MB, मुझे नाम कैसे याद रहते हैं। मेरे फेवरेट एक्टर है एक तमिल, साउथ इंडियन तमिल में महेश बाबू तो उनको भी MB कहा जाता है। तो ये वाला नाम भी मुझे याद रहता है, MB या BM, इस तरह से कोई नाम है। तो वो भी बहुत ही मज़े की अप्रिशिएटिंग कमेंट करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये थी मेरी आर्मी, जो कि ये वो लोग हैं जो कि मुझे मन आशिक कल्बे यार हस्तम दस्ते दारम, यानी कि इस साल में मुझे मिले हैं आफ्टर यूट्यूब के चैनल के बाद। कुछ रीडर्स होते हैं ना जो कि आपको लगता है कि ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप कुछ भी लिखो, कैसे भी लिखो, ये हैं आप लोगों का वो एक ग्रुप बन जाता है। तो इनकी आपस में मेरे ग्रुप में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है, वो सारे दोस्त बन के रह रहे हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है आप सबको देख कर के, मेरे ग्रुप में आप लोगों ने इतना ज़्यादा वो रौनक लगाई हुई होती है। आप लोगों की दोस्ती देखकर खुशी होती है कि मेरे नावल की वजह से आप लोग जुड़ गए हो। तो इस बात को लेकर मुझे खुशी होती है कि मैं किसी के दोस्ती की वजह बनी हूँ। बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं, पहले बता रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकी, उनके लिए आई एम रियली सॉरी। आप लोग मुझे बता देना लिस्ट में, हो सकता है कि मेरे नाम मिसिंग हो गए हों, क्योंकि नेट स्लो होता है आजकल, तो उसकी वजह से मेरी लिस्ट हो सकता है तैयार ना हुई हो। तो ये मेरी आर्मी जिनके नाम मैंने ले लिए हैं, ऑलमोस्ट 24 नेम मैंने दिए हैं।
और ये सारे बंदे मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा प्यारे हैं। आप सबसे मुझे बहुत प्यार है और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको आज रात की एपिसोड में। जुनूनियत नावल मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, स्पेशल इन लोगों के लिए जिनका मैंने नाम लिया है। तो बाकी सब लोग, आप लोग पढ़ो, आप लोग भी आ सकते हो मेरी फ़ेवरेट लिस्ट में। ये सारे मेरे फेवरेट बनते हैं, आप लोग भी आ सकते हो। आप लोगों को भी इनकी तरह प्यार मोहब्बत से रहना है और मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहना है, क्योंकि मुझे आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये वो लोग हैं जो कि इन लोगों ने मेरे ई बुक्स भी बाई किए हैं, ये मैं बताना भूल गई। ये जो मेरे बंदे हैं ना, ये इन लोगों ने ई बुक्स भी बाई किए हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि अरीज आप जहाँ जाओगी हमें पाओगी। तो यार ऐसे बंदे चाहिए मुझे। मेरे पास मेरे पास ह्यूज लिस्ट है फैंस की, ह्यूज मेरे फॉलोअर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन जो कि दिल के पास हो जाते हैं ना। एक हुआ करती थी एक मेरे अपने ही इलाके से एक बंदी, मैंने कभी उसको बताया नहीं था कि बहन आप मेरे इलाके से हो, लेकिन वो बहुत ही प्यारी थी। फिर मुझे पता चला कि बाद में उनकी शादी हो गई, तो मुझे ये भी पता चल गया था कि वो कौन है और उनकी शादी कैसे हुई, सारा सिस्टम। वो मुझसे एक बार मिलना चाहती थी, तो अभी मेरा इरादा भी है उनसे मिलने के लिए। तो वो जब मैंने जीस्ट का हासिल लिखना शुरू किया था तब से वो मेरे साथ हैं। तो बस मुझे यार ऐसे रीडर्स चाहिए जो कि साथ निभाएं। आई नो मेरे पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसे लोग चाहिए जो आप लोगों की तरह हैं, जिसको मतलब अरीज को हर हाल में सपोर्ट करना है। ऐसे सपोर्टर्स चाहिए यार। आई नो फेसबुक वालों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हुई है, उसके लिए मैं माज़रत भी कर रही हूँ, क्योंकि यार बहुत बुरा हुआ है। आपको मैंने बताया था कि कोई सागर चुगताई साहब हैं जिन्होंने 1 मिनट लगाया है मेरे नावल से नाम हटाने पर, और नावल का नाम भी चेंज कर दिया है। इतना फजूल, मेरी तन्हाई की कसम समथिंग इस तरह का कोई नाम है। यार भाई, ना तो मेरे नावल में कोई तन्हाई वाला सीन है और ना ही कोई दुख बड़े आंसुओं वाला सीन है। एक प्यारा सा रोमांटिक सा नावल है जिसमें आपको कोई वो मेरी तन्हाई टाइप्स कुछ नहीं मिलेगा। तो अल्लाह के बंदे मेरा नावल वापस कर दें और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। सागर चुगताई साहब, आपको कुछ नहीं मिलना, मेरा नावल वापस कर दो। अल्लाह आपको अपना नावल लिखने की तौफीक अता करेगा। बाकी मैं और क्या कह सकती हूँ। तो इंशाल्लाह फ़ेसबुक वालों, आपका नावल आएगा इंशाल्लाह 1 तारीख से हर हाल में आएगा। 10 अक्टूबर मैंने इसलिए कहा था क्योंकि 10 अक्टूबर हमारे 1 अक्टूबर से लेकर ना हमारा एक ही भाई है। मतलब हमारी फैमिली बहुत छोटी सी है और हमारे भाई का बर्थडे 10 अक्टूबर वाले दिन आता है। तो अक्टूबर के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम उसकी तैयारियों में लगे रहते हैं, तो बहुत मसरूफियात होती है। तो लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि 1 तारीख से आपका नावल स्टार्ट कर दूँ इंशाल्लाह। सिर्फ ये नहीं है कि अक्टूबर में भाई का बर्थडे, अक्टूबर में बहुत लोगों का बर्थडे आता है। मतलब अक्टूबर के स्टार्टिंग से लेकर ना 1 अक्टूबर को हमारी एक कज़न का, उसके बाद मेरे हाला के बेटे का, उसके बाद 8 तारीख को मेरी हाला का, 10 तारीख भाई को, 16 तारीख दूसरी हाला का, 21 तारीख मेरी भाभी का, उसके बाद 25 तारीख मेरी फ्रेंड का। मतलब अक्टूबर पूरा ही बिज़ी गुजरता है। इसलिए मैं चाहती थी कि अक्टूबर के पहले 10 दिन छोड़कर आगे नावल शुरू करूं, लेकिन मैं कर दूंगी। यार फेसबुक रीडर्स, आप भी नाराज़ मत हो, आप सब लोग प्यारे हो, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे हो। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये मेरी लिस्ट में शामिल है, ये मेरे लाडले रीडर्स हैं, ये मेरी आर्मी में शामिल है तो इनकी जगह अगर आप लोग लेना चाहते हो ना, तो फिर आप लोगों को बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को अपनी राइटर को सपोर्ट करना पड़ेगा। बाकी मैं आप लोगों से और कुछ नहीं मांगती। मैं और कोई ई बुक नहीं लिखने वाली, क्योंकि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, यार आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों के सारे ई बुक्स मैं यहाँ पे इस पेज पे लेके आऊँगी, और अदर जहाँ जहाँ पे मेरे ई बुक्स अपलोड कर दिए गए हैं कमीनों ने, बगैरतों ने, और मेरे मुंह में बहुत कुछ आ रहा है। तो जिन जिन लोगों ने मेरी ई बुक्स की हैं, अल्लाह बदवा नहीं दूंगी मैं, शाम का वक्त है, बदवाएं लग सकती हैं। तो आप लोग बाहर में जाओ,
ये भी बददुआ ही निकल गई। तो यार मुझे कुछ नहीं कहना आप लोगों को, मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा तो यार जो कर सकते हो करो, व्हाटएवर, आई डोंट केयर। मेरे अपने नावल हैं, मेरे नावल हैं, और मैं जहाँ चाहूँ अपलोड कर सकती हूँ। मैं अपने नावल अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करूँगी, और मेरे पास रूह यारम का कॉपीराइट क्लेम है। मैं किसी भी वेबसाइट पे अपनी किताब का कॉपीराइट भेज कर वहाँ से नावल हटा सकती हूँ, ये बात याद रखना। उसके अलावा मैं आशिक दीवाना तेरा, इसका भी मेरे पास कॉपीराइट क्लेम है, और मैं इससे को भी छीन सकती हूँ हर वेबसाइट से। लेकिन जहाँ पे 2-2 साल से पोस्ट है वहाँ पर मैं कुछ करना नहीं चाहती। अदरवाइज़ मेरे हाल में मेरी बातें ख़त्म हो गई हैं। हाँ, बस मैं अपनी आर्मी का बताने के लिए आई थी कि ये लोग हैं वो लोग जो अरीज को सपोर्ट करते हैं, और अरीज इनको सपोर्ट करती है। ये अरीज की आर्मी है, और अदर जिनको जेलस होना है होते रहो, आई डोंट केयर। ये मेरे पास हैं ऐसे लोग जो कि मुझे हर कदम पर सपोर्ट करते हैं। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। ये ना हो कि मेरी जो कोई और कोई बात याद आ जाए मैं भाग जाती हूँ, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। ये वाली एडिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और ये मैं आज के उस पर लगाने के बारे में सोच रही थी। और अगर इस वाले पिक पे मैंने पूरी वीडियो ये वाली बनाई है, इतनी सारी बकवास की है, तो आप लोग देख लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड में बक की नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे रात को। आज मैच भी है 7 बजे, तो उससे पहले मैंने एपिसोड लिखनी है। पोस्ट में ब्रेक में करूँगी, लिख लूँगी इंशाल्लाह पहले। तो मैच कौन कौन देख रहा है मैंने बता दो। तो मिलते हैं आपको रात को इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपनी राइटर को दे इजाज़त। नहीं सर यार, आप लोग तो मेरी आदमी हो ना, तो आप लोगों के मैं दोस्त हूँ। आप लोग अपनी दोस्त को दें इजाज़त। मिलती हूँ नेक्स्ट। फिर वही बात हो गई ना। हाँ, ये मेरी एक रीडर कह रही थी कि आप ना एक लाइन बहुत ज़्यादा 7-8 दफ़ा लाजमी एक नावल में यूज़ करते हो, और वो लाइन ये है कि इस चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ भाई, इस चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं जा रही हूँ। मिलते हैं आपको आज रात। तब तक के लिए अपनी राइटर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।